हमारे ठीक पीछे दुनिया के तमाम देशों के झंडे आपको नज़र आ रहे होंगे और इनके बीच ये पूरा एआई समिट हो रहा है। इसमें कई सारे पहलू हैं, लेकिन सबसे बड़ा पहलू एक ये भी है कि इससे नौकरी जाएगी या रहेगी। कई सारे युवा हैं जिनके मन में सवाल हो सकता है। हमारे साथ यंगस्टर्स भी काफ़ी हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। एक्सक्यूज मैम, आप लोग क्या सोच रही हैं? एआई समिट में आई हैं, आपको क्या लगता है नौकरी रहेगी या जाएगी? जो जहाँ तक मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में एआई कभी भी जो है नहीं चेंज कर सकता है इस चीज़ को, क्योंकि दोनों सेक्टर्स में पर्सनल टच तो चाहिए ही चाहिए, जिसको एआई कभी रिमूव नहीं कर सकता। सो एज आई बिलोंग टू द एजुकेशन सेक्टर, तो मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन में या हेल्थ केयर सेक्टर में पर्सनली एआई जो है इसको रिमूव कर सकता है। मतलब आपको लगता है कि इसको और बेहतर बना सकता है, रिमूव नहीं? हाँ जी, बेहतर बिल्कुल बना सकता है। जैसा हम देख सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो हैं चीज़ें बहुत आगे बढ़ रही हैं, तो रिमूव तो बिल्कुल नहीं करेगा, बट हाँ एक अपग्रेडेशन जो हमें चाहिए वो ज़रूर आ रहा है। कोई भी टेक्निकल रेवोल्यूशन होता है तो फिर नौकरियां रिप्लेस तो होती हैं। जब ऐसे बसेज आई थी तो जो बग्गी चलाते थे उन सब की जॉब्स रिप्लेस हुई थी, बट न्यू जॉब्स उनकी प्लेस में आती हैं। बट एआई अगेन इज़ अ सॉफ्टवेयर, इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट्स वेरी सेल्फ सफिशिएंट इन इटसेल्फ। तो फिर उसमें थोड़ा सा है कि बहुत ज़्यादा डाउनसाइज हो जाएगी पूरी इकोनॉमी की वर्कफोर्स। सो दैट्स व्हाट उसमें इसलिए बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। सो कांट से एनीथिंग फॉर श्योर अबाउट दैट। बट ये है कि आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि इसका असर क्या होता है। असर अभी से दिख ही रहा है। बहुत सारी जॉब्स में हम ले ऑफ्स देख रहे हैं। टेक सेक्टर में तो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। आई थिंक वो तो मास हायरिंग स्टार्टेड इन कोविड ओनली, उसका भी रेपरकशन इफेक्ट दिख रहा है। बट आई थिंक लॉट ऑफ दीज इफेक्ट्स विल बी सीन सून इन अदर इंडस्ट्रीज। यंगस्टर्स आप लोग कैसे देखते हैं इस पूरे एआई समिट को, और जॉब्स के हिसाब से देखें तो क्या सोचती हैं आप? आई थिंक बहुत ही अमेजिंग है देखना कि क्या क्या रेवोल्यूशंस हो रहा है, क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं। ये देखना कि क्या कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होगी आगे। एंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आई थिंक इट्स एन एरिया जहाँ पे आप देख सकते हो कि और क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होगी बाद में जाके। बहुत सारी स्किल्स अभी आने वाली जॉब्स में रिक्वायर्ड नहीं होगी, बहुत सारी नई स्किल्स रिक्वायर्ड होने वाली है। तो इट्स अ वेरी नाइस एरिया टू लुक एट सम रेवोल्यूशनाइजिंग टेक्नोलॉजी, क्या क्या और नया आने वाला है। एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। नौकरी तो रहेगी, क्योंकि अगर हम एआई को मास्टर कर लेंगे तो नौकरी का तो सवाल है ही नहीं जाने का। क्योंकि अगर एआई नौकरी खा रहा है तो अगर हम एआई को ही मास्टर कर लेंगे तो नौकरी डेफिनेटली हमारे पास रहेगी। और अगर हम स्किल्स को नहीं रखेंगे और स्किल्स नहीं सीखेंगे तो डेफिनेटली है कि मुश्किल है थोड़ा सा। देखिए एआई तो आता रहेगा, अब उसको बनाने के लिए भी तो एक नौकरी पेशा आदमी को चाहिए ना, जिसको स्किल जो आनी चाहिए उसको पूरा हैंडल करना चाहिए। जैसे समझ लीजिए अगर खा ली नौकरी तो घर पे थोड़ी बैठेगा इंसान, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। ऐसा है कि देखो एआई के मामले में तो एआई जॉब भी दे रहा है, खा भी रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि पूरी ही खा जाएगा। है रिसोर्सेज आ रहे हैं उसके लिए, मतलब जो भी चीज़ है वो यूज़फुल है जाएगी। ठीक है, आपको क्या लगता है, किस तरीके से देख रहे हैं इसको आप? ऐसे नौकरी मतलब नौकरी का साधन बन रहा है, मतलब इससे नौकरी मतलब कंपनियां बहुत सारी नौकरी मतलब बना रही हैं वो, मतलब फ़ायदा इससे यही से फ़ायदा वो बना, मतलब उसका ही फ़ायदा है। नौकरी काफ़ी सारी बनती, कभी का कंपनी नौकरी निकालती है। अभी यहाँ इवेंट मतलब वही इसीलिए मतलब इवेंट हो रहा है ये कि नौकरी मतलब नौकरी से निकले, मतलब और बड़े नौकरी, व्यापार खत्म ना हो लोगों का। पूरी दुनिया आजकल एआई पे डिपेंडेंट है, हर जॉब हर कंपनी इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन एआई। सो अगर आपको एआई की नॉलेज अच्छा है, इफ़ यू नो हाउ टू कंट्रोल एआई, इफ़ यू नो द मशीनरीज बाय एआई, देन जॉब्स क्यों जाएंगे? बिकॉज वी ह्यूमंस आर द वन हु आर एक्चुअली मेकिंग एआई। सो इफ़ यू नो हाउ टू कंट्रोल द मशीनरी, द कोडिंग्स, द लैंग्वेज ऑफ एआई, तो 100% जॉब्स आर सिक्योर। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये ऐसा तो नहीं लगता है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोगों में एक फियर फैक्टर हो जाता है कि अब क्या होगा? नहीं, इनफैक्ट एक एडवांटेज है फॉर अस, बिकॉज हम लोग इवेंचुअली प्रोग्रेस ही कर रहे हैं। सो एक नई टेक्नोलॉजी आती है, अगर हम उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें, अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ करें, सो इट्स नॉट फ्रॉम द बैड पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स ओनली गुड फॉर अस, आवर अपॉर्चुनिटीज़, आवर जॉब्स, एवरीथिंग इज सिक्योर इफ टेक्नोलॉजी इज़ गुड। एआई तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। सो इफ़ यू नो हाउ टू कंट्रोल एआई, इवेंचुअली एवरीथिंग इज सिक्योर। मतलब हर कोई एआई प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा आने वाले दिनों में। जी हाँ, थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज उन लोगों को भी है जिनको एआई की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो एकदम डिफरेंट फील्ड में है। लेकिन हाँ, एआई की वजह से आप काफ़ी चीज़ें अब रिसेंटली सीख सकते हैं, आप नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं इस जनरेशन में। और आपको लगता है कि जब कंप्यूटर भी आया था तो उसी समय इस तरह का डर हुआ था लोगों में? जी ऑब्वियसली हुआ तो था कि क्योंकि कंप्यूटर अब इंसानों की जगह ले रहे थे, सारी चीज़ें कंप्यूटर के हिसाब से हो रही थी, कंप्यूटर देख रहे थे, तो जॉब्स तो काफ़ी लोगों के जा रहे थे। बट धीरे धीरे करके सबने कंप्यूटर को भी जाना, उनकी चीज़ें भी देखी, सब कुछ किया, तो उसमें भी प्रोग्रेस सबने किया आगे जाके। अभी भी जो ले ऑफ हो रहे हैं कंपनीज में, वो आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट एआई है या कुछ और?
AI मेजर इम्पैक्ट है बिकॉज ऑब्वियसली हर कंपनी चाहती है कि वो अच्छी टेक्नोलॉजी में आए, अपने बिजनेस को ग्रो करे, अपने डेटा ट्रेड्स को ग्रो करे. सो AI बहुत हेल्प करता है उस चीज़ में. तो मेजर ले ऑफ एक AI ज़रूर है. टेक्नोलॉजी, AI, ये सब एक कंपनी का मेजर ले ऑफ हमेशा से रहे हैं. इट्स जस्ट दैट अब लोगों ने इसको ज़्यादा समझना शुरू किया है, ज़्यादा जानना शुरू किया है, तो अब ये ज़्यादा नॉलेज में, ज़्यादा नोटिस में आने लगा है. देखिए, मेरा मानना है कि AI से दोनों होगा. जॉब्स अडेप्ट होंगी, चेंज होंगी. हर इंडस्ट्री में जब भी कोई नई चीज़ आती है तब जॉब्स तो चेंज होती है, नई जॉब्स बनती हैं, पुरानी जॉब्स चली जाती है, पर एक चेंज बने रहता है. तो अभी जैसे जो यंगस्टर्स हैं उनमें AI की स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं, क्योंकि आगे चल के काफ़ी सारी जॉब्स हैं जो AI की मदद के बिना नहीं हो पाएंगी. मुझे लगता है कि डबल एज स्वॉर्ड है. पुरानी जॉब्स जैसे कुछ है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग वगैरह में, ये लेगेसी हो जाएगी थोड़ी सी. इनमें काफ़ी चेंजेस आएंगे, काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी AI पे, पर वो अच्छी बात भी है क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी एंड यंगस्टर्स का बहुत फ़ायदा होगा, सबके लिए एक्सेसिबल हो जाएगी. AI से दोनों ही हो सकता है. जो लोग AI को अडेप्ट नहीं करेंगे उनकी जॉब ज़रूर जाएगी, क्योंकि आजकल के टाइम में कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो आपको रहने देगी कि अगर वही काम आप AI के साथ 3-4 घंटे में करके दे रहे हो और बिना AI के आप 16-17 घंटे लगा रहे हो, तो कंपनी ऑब्वियसली AI के साथ वाले बंदे को हायर करेगी. तो आने वाले टाइम में AI के साथ काम करना ज़रूरी है. आपके हर प्लेटफॉर्म में आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, AI हैज़ टू बूम योर वर्क. मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी हेल्प AI से लिया, देन यू कैन स्पीड योर वर्क, यू कैन इन्हांस योर वर्क इनटू 100 स्पीड. So that's the case. Secondly, this AI summit is a great platform for the youngsters, I would say, क्योंकि यहाँ पे great opportunity है to learn and you can have a lot of interactions with a brilliant of minds. यहाँ पे CXOs आएंगे, यहाँ पे अलग senior officials आएंगे, be it Indians या foreign leaders आएंगे, तो उनसे interact करके you will get to know कि कैसे AI जो है आपको, जो इंसान 40-50 साल का है वो एक 20 साल का मतलब बच्चा भी वो काम कर सकता है जो एक बड़ा आदमी कर रहा है. इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट ऑफ द पीपल. मतलब जैसे लोग सोचेंगे वैसे ही. मतलब आपको AI पे पूरा निर्भर नहीं होना है. मेरे अकॉर्डिंग आपको AI का गुड यूज़ करना है. लाइक अगर आप पूरा प्योरली डिपेंडेंट हो जाओगे कि एक टास्क के लिए करवा रहे हो, देन तो AI भी सफिशेंट नहीं है. और ऐसा नहीं है कि AI हमारी जॉब्स ले लेगा या हमारा करियर ख़त्म कर देगा या समथिंग. इट्स लाइक AI इज़ इम्प्रूविंग डे बाई डे. यू हैव टू यूज़ इट इन अ सर्टेन वे दैट वो आपको ढंग से मदद करे. मतलब आप हेल्प लो और अपना आइडियाज़ भी उस पर लगाओ. आपको पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ एंड मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है. जस्ट यूज़ देम एज अ हेल्प, नॉट एज अ डिपेंडेंसी. बेसिकली AI के आने से ऐसा नहीं है कि जॉब्स जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के. बेसिकली AI चीज़ें हेल्पफुल कर रहा है. लाइक जो हम 7-8 दिनों में काम कर रहे हैं, लाइक AI कर सकता है 1 दिन में. बट मेन थिंग इज़ वेयर द लाइक हम जहाँ यूज़फुल हो, डेवलपर्स जहाँ यूज़फुल है, AI सारी चीज़ें उतनी ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहा है. क्योंकि अगर AI को हम सारी चीज़ें एक्सेस देते हैं, जैसे हम क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करता है सारी चीज़ें खुद ही बना देगा, लाइक डेवलपमेंट, कोडिंग रिलेटेड सब कुछ. बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स केम देयर वेयर डिबगिंग स्टार्ट्स. अब हमें कैसे ऑप्टिमाइज काम कराने हैं इसे, वो हम खुद कराते हैं. ना कि अगर हम पूरा एक्सेस AI को दे सकते हैं तो वो पूरी तरह से वो काम ऑप्टिमाइजली नहीं कर सकता. वो सारे प्रोज एंड कॉन्स AI के आने से हैं, बट एट द अदर एंड AI इज़ क्वाइट वेरी हेल्पफुल. टेक्नोलॉजी हमें कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है, बट उसका डिसएडवांटेज भी है, बट उसका एडवांटेज भी. अगर आपके पास वो स्किल्स है जो हमें चाहिए आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोसीड करने के लिए, इफ़ वी हैव दो स्किल्स तो हम लोग उस पर हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं है. बट इफ़ वी डोंट हैव दो स्किल्स तो ऑटोमेटिकली वो हमारे माइंडसेट को इफ़ेक्ट कर ही रहे हैं. कई सारी कंपनियों में भी देखा गया ले ऑफ हुआ है, तो आपको लगता है कि चेंज हो रहा है या फिर ये चेंजिंग सिनेरियो है? सर एक्चुअली पीपल आर नॉट अपग्रेडिंग देमसेल्व्स, और जो लोग अपग्रेड नहीं करेंगे उनको ले ऑफ में भी कंपनीज कर रही है. बट इफ़ यू आर अपग्रेडिंग योर सेल्फ एंड गोइंग विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, आई डोंट थिंक सो कि AI will harm anyone. It will help to create new technologies and new jobs only. But those who have updated themselves.